ये प्रकाश केवल दीपक का नहीं, ये साहस, बलिदान और धर्म की लौ का प्रकाश है। आज का दिन हमें एक ऐसे महान व्यक्तित्व की याद दिलाता है जिनका जीवन स्वयं में एक क्रांति था। आज प्रकाश पर्व है सिखों के 10वें गुरु साहिब एकमाल गुरु गोबिंद सिंह जी का। जीवन सार के इस विशेष वीडियो में आइए उनके जीवन की उस यात्रा को याद करें जिसने मानवता को निडरता, समानता और आत्मसम्मान का पाठ पढ़ाया। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में हुआ। उनके पिता नवे सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी थे और माता का नाम माता गुजरी जी था। बचपन से ही उनके भीतर असाधारण तेज, साहस और आध्यात्मिकता के गुण दिखाई देने लगे थे। बहुत छोटी उम्र में ही उन्होंने धर्म और अधर्म के अंतर को समझ लिया था। जब गुरु गोबिंद सिंह जी मात्र 9 वर्ष के थे, तब उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। ये घटना गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन का निर्णायक मोड़ बनी। पिता के बलिदान ने उन्हें यह सिखाया कि धर्म की रक्षा केवल शब्दों से नहीं, बल्कि त्याग और साहस से होती है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिख पंथ को केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक और सैन्य रूप से भी सशक्त बनाया। 1699 में बैसाखी के पावन अवसर पर उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। इसी दिन उन्होंने 5 प्यारों का चयन किया और सिंह तथा कौर की परंपरा शुरू की, ताकि हर व्यक्ति समान हो, न कोई ऊंचा न कोई नीचा। उन्होंने सिखों को 5 ककार दिए जो आत्मानुशासन, साहस और पहचान का प्रतीक बने। गुरु गोबिंद सिंह जी स्वयं एक महान योद्धा, कवि और दार्शनिक थे। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध तलवार उठाई, लेकिन कभी भी निर्दोषों पर अत्याचार नहीं किया। उनके लिए युद्ध का अर्थ सत्ता नहीं, बल्कि धर्म और मानवता की रक्षा था। उन्होंने अनेक युद्ध लड़े, लेकिन हर युद्ध के पीछे न्याय और सत्य की भावना रही। उनका पारिवारिक जीवन भी त्याग और बलिदान की मिसाल है। उनके चारों साहिबजादों ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह ने चमकौर के युद्ध में वीरती पाई, जबकि छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को दीवार में चुनवा दिया गया। इतना अपार दुख सहने के बावजूद गुरु गोबिंद सिंह जी का धैर्य और विश्वास डगमगाया नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का अंतिम और शाश्वत गुरु घोषित किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब गुरु की ज्योति ग्रंथ में है और वही सिखों का मार्गदर्शन करेगा। ये निर्णय सिख इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने पंथ को एक स्थायी दिशा दी।